संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज किसानों द्वारा देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाल गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में उपमंडल रादौर में भी किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार होकर यह मार्च निकाला। कांजनू गांव में एसके मार्ग पर स्थित कार्यालय से भाकियू जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने तिरंगा झंडा लहराकर इस ट्रैक्टर मार्च को रवाना किया। ट्रैक्टर मार्च का समापन अनाज मंडी रादौर में किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि एसकेएम की कॉल पर आज जिले में 2 जगह बिलासपुर और रादौर में उपमंडल स्तर पर यह ट्रैक्टर मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट सहित अन्य मुद्दों को जल्द पूरा किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में ट्रैक्टरों के साथ गणतंत्र दिवस परेड यात्रा में हमारे किसान भी शामिल हुए हैं पूरे देश में। और हमारे जिला यमुनानगर में भी 2 जगह हैं, बिलासपुर में और रादौर में, जो सब डिवीजन लेवल में इकट्ठे हुए। आज किसान भी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। किसानों ने भी ये त्योहार के रूप में मनाया और शांतिप्रिय तरीके से मनाया। जैसे भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश था, वैसे हमारे किसान रादौर में सैकड़ों ट्रैक्टर सवार होकर हमारे किसान एक लाइन में लग के बड़े शांतिप्रिय तरीके से आए हैं। ट्रैक्टर भी किसान का टैंक ट्रैक्टर होता है। किसान का ट्रैक्टर जब खेत में चलता है तो मखमली सड़कों पे भी चलेगा। तो ये किसान का हक है पूरी जगह अपना ट्रैक्टर चलाने का। और ये ट्रैक्टर वही ट्रैक्टर है जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन करा, वही ट्रैक्टर है, किसान का टैंक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि किसानों के एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट जो अन्य बिजली के मुद्दे हैं सरकार मान जाए और किसानों को अपना जो भी है उनको दिया जाए। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के महिपाल चमरोड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के नाम से 3 कृषि कानून किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा इसका डटकर विरोध करेगा। उन्होंने बताया कि इस नीति को वापस करने के लिए आगामी 8 और 9 फरवरी को देश भर में सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर उसके बाद भी इस नीति को वापस नहीं किया गया तो आगामी 5 मार्च से जैसा अभी एसकेएम का आदेश होगा उसके बाद पक्के मोर्चे लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आज पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम था और सब डिवीजन लेवल पर पूरे देश के अंदर हुआ है। और जो हमारी मांग है, विशेष तौर पर जो 3 कृषि कानून थे जो एक लंबी लड़ाई के बाद वापिस हुई, तो सरकार दोबारा से उनको उसी तरह से लेकर के आई है। राज्य सरकारों को इन्होंने राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के नाम से का मसौदा दिया है और उसको लागू करने की बात कर, जो दोबारा बैकडोर से जो है ना बिना कानून बनाए तीनों कृषि कानूनों को, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, अनलिमिटेड परचेज भी है और एपीएमसी प्राइवेट करने की बात भी उसके अंदर है। वो सारी उसके विरोध में उसको निरस्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो है ना आज का कार्यक्रम है। और इसी कड़ी के तहत जो कल 24 तारीख को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है संयुक्त किसान मोर्चे की दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें प्रोग्राम दिया गया है कि 8-9 फरवरी को अभी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारे जो जितने भी सांसद हैं उन सब को इस कृषि विपणन नीति जो है ना इसको वापस लेने के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी, उनको ज्ञापन दिए जाएंगे। और इसके बाद अगर सरकार कोई मतलब हल नहीं करती है तो 5 तारीख से 5 मार्च से सभी किसान साथी सुन ले, लेटेस्ट फैसला है 5 तारीख से पक्के मोर्चे का आह्वान है। ये फिलहाल जो कॉल आई है, पक्के मोर्चे सब डिवीजन लेवल पर या जिले लेवल पर लगेंगे या राज्य स्तर पर, जैसा भी अगली मीटिंग के अंदर फैसला होगा, लेकिन पक्का मोर्चा लगेगा हर एक जिले के अंदर इन नीतियों को वापस कराने के लिए। एमएसपी कानून की गारंटी हो और हमारा बिल्कुल संपूर्ण कर्जा मुक्ति हो किसानों की, क्योंकि अभी सरकार ने पता लगा 2500 करोड़ रुपए का हरियाणा के अंदर कर्ज माफ किए हैं। तो हम किसानों की भी कर्जा मुक्ति चाहते हैं, एमएसपी कानून की गारंटी और सभी स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो रेट बनता हमारा उसको लागू करने की बात है, क्योंकि 710 रुपए का फर्क है अभी जीरी के रेट में स्वामीनाथन कमीशन के C2 प्लस 50% के हिसाब से। तो हमें मांग करता है किसानों के इस मांग पत्र पर विचार हो, उसको लागू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।